नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, गाड़ी की सर्विस करवाने आया था, बट एक अहम मुद्दे पर आपसे बात करनी थी। बात करनी है टीओडी अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के बारे में, क्योंकि जब से सरकार ने, हमारी तीनों सेनाओं ने इस स्कीम की घोषणा की है, कुछ लोग बच्चों के भविष्य के साथ ठगी कर रहे हैं। जैसा कि हमारा चैनल है फ्रॉड्स अलर्ट, हम आपकी ज़िंदगी में होने वाली ठगी धोखाधड़ी वाले मामलों से आपको सुरक्षित रखने के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। तो उसी सीरीज में हमने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने का जो मकसद है, जो आजकल पिछले 3 दिन से देश में हिंसा आगजनी जो चल रही है, खासकर उसमें फंसने वाले लोगों में से हमारे सब्सक्राइबर ना हो, यही मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। दोस्तों, योजनाएं आती हैं, जाती हैं, बदलाव होते हैं। अगर ज़िंदगी में एक बार केस लग गया, कानूनी पचड़े में फंस गए, तो ज़िंदगी में आर्मी का फॉर्म छोड़िए, किसी चपरासी के फॉर्म को अप्लाई करने के काबिल आप नहीं बचेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर इस कानूनी पचड़े से दूर रहे, कानूनी पचड़े में कभी भी ना फंसे। दोस्तों, अग्निवीर अग्निपथ जो स्कीम है, जो अभी कुछ दिन पहले ही लागू की गई है, लागू होते समय देश के रक्षा मंत्री, हमारी तीनों सेनाओं के चीफ से सबने मिलकर आपको बताया अग्निवीर स्कीम के बारे में। 4 साल के लिए स्कीम है। आपके विरोध हो सकते हैं, आपकी शंकाएं हो सकती हैं, पर उसमें बदलाव करने का जो आपका तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी सब्सक्राइबर किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन में शामिल हो और उनकी ज़िंदगी खराब हो, और वो ज़िंदगी में कभी किसी चपरासी के पद के लिए भी आवेदन करने योग्य भी वो ना बचे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, किसी के उकसावे में आकर, किसी के बहकावे में आकर अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन में शामिल ना हों। आपको शामिल होना है तो जहां कहीं शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहा है, आप उनमें निश्चित होकर शामिल हो सकते हैं। पर जहां कहीं भी हिंसक झड़प होती है तो उस एरिया से आप निकल जाइए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखिए। ये कुछ दिन की बात होती है, कुछ दिन का जोश होता है, जिंदगी भर का पछतावा ना बन जाए। कुछ दिन का जोश, 1 घंटे का जोश शांत हो जाएगा, बट जो जिंदगी भर का पछतावा रहेगा वो यही रहेगा, मेहनत की, पढ़ाई की, पर अंत में क्या मिला? चपरासी के पद के आवेदन योग्य भी आप नहीं रहेंगे अगर किसी कानूनी पचड़े में फंस गए। क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा नहीं है आप पत्थर मार के निकल जाएंगे, आप रेल में आग लगाकर निकल जाएंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरा होता है, हर एंगल से आपकी पहचान की जा सकती है बड़ी आसानी से, और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित है, जो कोई भी हिंसक आंदोलन में शामिल था, हिंसक प्रदर्शन में शामिल था, रेल जलाने में शामिल था, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ने में शामिल था, लोगों की गाड़ियां तोड़ने में शामिल था, उनको पाताल लोक से भी निकाला जाएगा और कानून के कटघरे में उनको खड़ा किया जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी सब्सक्राइबर इस तरह के किसी मामले में फंसे और उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए। अग्निवीर एक योजना है, कैसी है, सही है, गलत है, नकारात्मक, सकारात्मक, हर पहलू, हर योजना के 2 पहलू होते हैं। वो कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं, कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं। अगर आप नकारात्मक पहलुओं को हमेशा पकड़ेंगे तो कभी अपने भविष्य को सुरक्षित सेफ नहीं रख पाएंगे। आप उसके सकारात्मक पहलुओं से उसकी तुलना कीजिए कि उसकी किसका पलड़ा भारी है। और जहाँ तक मेरा मानना है वो यही है कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अगर मुझे 4 साल के बाद कोई 12 से 20 लाख रुपए एक मुश्त दे दे, पूरी ज़िंदगी भर मुझे आर्मी कैंटीन से सामान मिलता रहे, आधी दर पर, जो आर्मी कैंटीन का आप जानते होंगे, मार्केट में जो आपको सामान मिलता है उसकी कम से कम आधी दर पर आर्मी कैंटीन में आपको सामान मिलता है, वो मुझे मिलता रहे। आर्मी हॉस्पिटल में मेरे पूरे परिवार का इलाज होता रहे ज़िंदगी भर। टोल टैक्स पर मेरी गाड़ी फ्री गुजरती रहे।
ठीक है। इसके साथ रिटायरमेंट के बाद यानी कि 4 साल नौकरी मेरी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद जैसा इनको अग्निवीर वालों को मिलने वाला है वो सुविधा, यानी कि 10% एक्स सर्विसमैन का कोटा हमें मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट में किसी जॉब में, तो हम छोड़ने को तैयार हैं, इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, 12 से 20 लाख का जो मतलब एक मुश्त पैसा मिलेगा ना, उससे घर पे कोई डेयरी खोलेंगे। जिंदगी में फॉर्च्यूनर में सरकारी गाड़ी में नहीं घूम पाएंगे, पर मैं दावा करता हूं मेरे को 20 लाख रुपए दो, मैं 4 साल के अंदर आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम कर दिखाऊंगा आपके सामने। सरकारी आदमी की जिंदगी निकल जाती है ऐसे ही, एक मुश्त पैसा नहीं मिलता उसको कभी भी। तो सोच समझकर अपना जो फैसला लीजिए, किसी भी तरह के हिंसक छड़ा प्रदर्शन में बिल्कुल शामिल ना हो, इन सब से बचिए। कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ तबाही हिस्से आएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर वाले रोते रहेंगे, चपरासी के नौकरी के लिए आवेदन करने लायक तुम नहीं बचोगे। एक बात याद रखना, कितने लोग आर्मी की भर्ती में सेलेक्ट होते थे बताना जरा? पूरे साल में 30 से 40 हज़ार बहुत मुश्किल, और अब तीनों सेनाओं में लगभग 1.5 लाख भर्तियां होंगी हर साल, समझ रहे हैं? 4 साल तक, आज मान लीजिए 10वीं के बाद अग्निवीर के सैनिक बनते हैं, भारतीय सेना में जाते हैं, 10वीं करने के बाद तो आपको रिटायरमेंट के समय तक +2 के समकक्ष कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप 12वीं पास माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप 12वीं के बाद अग्निवीर के सैनिक बनते हैं, भारतीय सेना में जाते हैं 12वीं क्लास के बाद, तो आपको रिटायरमेंट के समय एक ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई डिग्री दी जाएगी, यानी कि आप ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं एक्स सर्विसमैन के कोटा के हिसाब से। ठीक है, तो किसी के बहकावे में मत जाइए। एक बात बताइए, कितने सालों से झक मार रहे हो? कितने सालों से झक मार रहे हो? लगे आर्मी में घंटा नहीं लग पाओगे। जब तुरंत वैकेंसियां निकलेंगी, पूरी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी लाइन में लगे हुए आर्मी की में, कभी फौजी नहीं बन पाओगे। और जब अग्निवीर योजना के लागू होने के बाद जब दबा तब निकलेंगी भर्तियां, हर साल 1.5 लाख वैकेंसियां निकलेंगी, तो आपका भी नंबर आएगा। 4 साल में आप भी लखपति बनेंगे। ठीक है, अनुशासन में रहेंगे, आर्मी का कैंटीन का कार्ड आपको मिलेगा, हेल्थ कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, जो हर टूल टैक्स पर निकलेगा, वीआईपी की तरह गुजरोगे तुम, और 20 लाख एक साथ लेकर आओगे। अपनी खेती में लगाओ, अपना कोई फार्म हाउस खोलो, कुछ भी करो, दिक्कत कहाँ है? तो भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो। अलग तरीके होते हैं आंदोलन करने के, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई जमानत करवाने नहीं आएगा तुम लोगों की। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो मेरा मकसद यही था कि इन कानूनी पचड़ों से दूर रहो, अपने आप को सुरक्षित रखो, अपने फैमिली के, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखो। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।